गुणवत्ता सूचकांक हवा श्रेणी में दर्ज हुई है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 289 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज हुआ है। नोएडा में आज AQI 361 दर्ज किया गया, वहीं गाजियाबाद में AQI 365 दर्ज किया गया। तो एक बार फिर से ये हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंचा है। गाजियाबाद में आज AQI 365 दर्ज किया गया है। एक बार फिर से दिल्ली NCR की हवा खराब हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज की गई। और दिल्ली से संवाददाता स्वाति हमसे जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद से लोकेश हमसे जुड़े हुए हैं। स्वाति, देखिए एक बार फिर से दिल्ली NCR की हवा खराब हुई है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? दिल्ली की हवा लगातार मयूरी खराब है और सांस लेना भी मुश्किल देश की राजधानी में हो गया है। सबसे पहले तस्वीरें यहाँ की दिखाते हैं कि किस तरह से तस्वीरों के जरिए समझा जाए कि पॉल्यूशन किस तरह से दिल्ली में है। आप तस्वीरें देखिए, 9:30 बजे का वक्त होने वाला है, लेकिन अभी भी धुंध की चादर में दिल्ली लिपटी हुई है। जिस तरह से प्रदूषण लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, अगर हम बात करें तो कई जगहों पर पॉल्यूशन AQI लेवल जो है वो 300 के पार दिल्ली में पहुंच गया है। अगर हम आनंद विहार की बात करते हैं तो आनंद विहार में ही AQI 357 पे पहुंचा हुआ है। पूसा में 271, लोधी रोड की बात करें हम तो 235 पर, यानी खराब श्रेणी में हवा दिल्ली की है। अभी दीपावली में वक्त है, लेकिन जिस तरह से अभी पॉल्यूशन की स्थिति देश की राजधानी में है, इससे समझा जा सकता है कि जो लोग बीमार हैं उन्हें लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि वो अपने घरों में ही रहे, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश हो रही है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती है। और इसी वजह से डॉक्टरों की तरफ से लगातार सलाह दिया जा रहा है कि लोग ज्यादातर अपने घरों में ही रहे, मॉर्निंग वॉक पे ना निकले। शाम की तरफ जो कई लोग वॉक पर जाते हैं वो भी वॉक पर ना निकले, क्योंकि प्रदूषण जिस तरह से दिल्ली में बढ़ता जा रहा है लगातार, उससे कई तरह की बीमारियां फैल सकती है, उत्पन्न हो सकती है। और इसी वजह से ये सलाह डॉक्टरों की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले दिनों को भी देखते हैं तो लगातार देश की राजधानी की बात करते हैं तो AQI 300 के पार पहुंचा हुआ है। बहुत खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा इस वक्त है और सांस लेने में भी दिक्कतें लोगों को हो रही है। जब सुबह के वक्त लोग वॉक पे जा रहे हैं, दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें खासा परेशानी हो रही है। और इसी वजह से ये खास सलाह जो है डॉक्टरों की वो बच्चों और बुजुर्गों को लेकर दी जा रही है। जी, गाजियाबाद से लोकेश है हमारे साथ। लोकेश, देखिए गाजियाबाद में AQI 365 दर्ज किया गया है, बेहद ही खराब स्थिति बनी हुई है। देखिए मयूरी, ये हर साल जो अक्टूबर से लेकर के और दिसंबर के बीच का समय होता है, ये पूरे दिल्ली और NCR के लिए एक आफत का समय होता है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो एस्थमेटिक पेशेंट है, जिन्हें सांस की बीमारी है, तो उसे इस वक्त बाहर निकलने से साफ तौर पर मना कर दिया गया है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 के करीब, अभी जो 9 बजे की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें गाजियाबाद का लोनी इलाका 380 के पार कर चुका है, जो कि बेहद सीवियर कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर वजह यह है कि जो दिल्ली से लेकर के देहरादून का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, एक वजह वो भी है, और कई सारे पॉल्यूशन जो कंटेंट है वो हवा के अंदर उड़ रहे हैं और PM 2.5 से लेकर PM10 लेवल बेहद गंभीर स्थिति में है। इसके अलावा शहर में भी आनंद विहार जो दिल्ली का स्टेशन है वो गाजियाबाद के एकदम नजदीक है, तो ऐसे में गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर तमाम वो इलाके प्रभावित हैं, जहां पर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि आंखों में हम जहाँ खड़े हैं इस वक्त हमें महसूस हो रहा है कि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और जो लोग बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको ये हिदायत दी गई है डॉक्टर्स की तरफ से कि वो लोग मॉर्निंग वॉक पर ना निकले, ना बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजें, क्योंकि ये अभी स्थिति और ज्यादा डिटेरिएट करेगी। हर साल इसको लेकर के प्लानिंग की जाती है अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन आलम यह है कि अगर आप अभी गौर करें, गाजियाबाद की बात करें तो अभी भी ऐसे विभाग हैं जहां पर 15 साल से पुराने वाहन यूज किए जा रहे हैं, जबकि अगर आम आदमी यूज करे तो उन वाहनों को हटा करके बाहर कर दिया जाना है, उनको जब्त करने की कार्रवाई की जानी है। इसके अलावा कई सारे अभी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि PNG पर शिफ्ट नहीं हुई है, वो डीजल के जनरेटर चला रही हैं,
ये सब पॉल्यूशन कंटेंट है। इसके अलावा जो निगम की और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो लोग जहाँ पर धूल उड़ रही है उसको धूल को उड़ने से रोका जाए, लेकिन उल्टा देख रहे हैं हम कि नगर निगम हो या जीडीए, वो कंस्ट्रक्शन अपने खुद के उनके प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो अभी इसको लेकर के गंभीर विचार करना होगा, क्योंकि अगले 15-20 दिनों के बाद अगर आप देखें तो दिवाली भी है और इस दौरान सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी और तमाम तरीके के जो परेशानियां है पोल्यूशन से संबंधित वो भी बढ़ेगी। आतिशबाजी को लेकर के रोक जरूर है, लेकिन वो आप देखिएगा कि आतिशबाजी भी लगातार हो रही है और दिवाली के समय पर ये स्थिति बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगी। जी, धन्यवाद आप दोनों काम से जुड़ने के लिए।